तुम्हारी बात सच तो निकली हरीलाल, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर लाश को कल रात दफनाया गया तो वो रातों रात कंकाल कैसे बन गई। हुजूर, मैंने उस लड़की से जो कुछ भी सुना सब आपको बता दिया। अब इस कंकाल का राज तो वो लड़की ही जानती होगी। चलो देखते हैं आखिर इन सब का क्या कनेक्शन है वर्धा में। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विजय के साथ हरिलाल जमींदार किशन चंद के घर आ पहुंचे। तुम्हारी ये बात भी सच निकली, इस गांव के जमींदार का नाम किशन चंद है। जल्द ही जमींदार किशन चंद उनसे मिलने आया। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? प्रणाम, हमें आपकी पत्नी ज्योति जी से एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। हरीलाल के मुताबिक उन्होंने कल रात एक खून होते हुए देखा जब वो गांव से गुजर रही थी। किशन चंद सकपकाते हुए, ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी पत्नी का नाम ज्योति नहीं गीता है और मैं इन्हें जानता तक नहीं हूं। इनका तो यही कहना है। हरीलाल की कही हुई जगह से नर कंकाल बरामद हुआ है और आपको बिना जाने इन्होंने आपका और आपके गांव का नाम एकदम सही कैसे बताया होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। रुकिए, मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाता हूं। किशन चंद ने अपनी पत्नी को आवाज दी। कुछ समय बाद अंदर से एक औरत निकल के आई। नहीं, ये वो महिला नहीं है। देखा आपने? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। कल रात क्या, मैं तो कभी भी कहीं अकेले नहीं जाती हूँ। किशन चंद की पत्नी की बात सुनते ही हरिलाल और विजय सकते में आ जाते हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे बारे में गांव वालों से पूछ लीजिए। वो तो हम पूछ ही लेंगे किशन चंद जी। हमारी शादी 2 साल पहले ही हुई है। ये देखिए हमारी शादी की फोटो। जरूर हरिलाल को कोई धोखा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। कल रात हुई हर एक बात मुझे अच्छे से याद है। और फिर मेरी बताई जगह पे से वो कंकाल कैसे निकला? मैं तो इनसे कभी मिला भी नहीं, फिर मैंने इनका नाम और पता कैसे जान लिया? इंस्पेक्टर विजय ध्यान से दोनों पक्षों की बात सुन अचानक उठ खड़े हुए। ये गुत्थी जल्दी ही सुलझानी पड़ेगी। किशन चंद जी, जब भी हम आपको पूछताछ के लिए थाने बुलाएं, आपको आना पड़ेगा। किशन चंद और उनकी पत्नी गीता आश्चर्य से उनको जाते हुए देख रहे थे। वर्धा गांव से वापसी के रास्ते पे इंस्पेक्टर विजय को एक नई खबर मिलती है और वो तुरंत अपने पुलिस थाने की ओर रुख करते हैं। क्या बात है साठे? सर, उस कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। ये रही फाइल। फाइल को पढ़ते वक्त एकदम से इंस्पेक्टर विजय अचंभित हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है सर? क्या लिखा है रिपोर्ट में? उस औरत ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही इस आदमी को मारा गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी पसलियां टूटी हुई थीं और किसी धारदार हथियार से उस पर कई बार वार किया गया था। हरीलाल की कही हर एक बात सच निकली है, सिवाय एक बात के। वो कौन सी बात है सर? वो ये है कि इस व्यक्ति की मौत कल नहीं बल्कि 2 साल पहले हुई थी। रिपोर्ट में ये कंकाल 2 से 3 साल पुराना बताया गया है। और वैसे भी हरीलाल के मुताबिक अगर ये व्यक्ति कल मारा गया तो रातों रात लाश कंकाल कैसे बन गई? और ये भी एक अद्भुत संयोग है कि किशन चंद की शादी भी ठीक 2 साल पहले हुई। उस लड़की का भी कोई पता नहीं चला। साठे, आखिर ये माजरा क्या है? साहब, मुझे तो कोई आत्मा वात्मा का चक्कर लगता है। चुप रहो साठे, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। मुझे इसमें किसी गहरे षड्यंत्र की बू आ रही है। तुम उस पटवारी किशन चंद की पूरी कुंडली निकलवाओ। जरा गांव वालों से जाके पता करो उसके बारे में। साठे और इंस्पेक्टर विजय किशन चंद के बारे में बाकी की बातें पता करवाने में व्यस्त हो गए थे। तभी अचानक टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। हेलो, समस्तीपुर थाना, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। हेलो, मैं फोरेंसिक लैब से डॉक्टर चौहान बोल रहा हूँ। हमने आपको जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें एक नई इंफॉर्मेशन निकल के आई है। जी डॉक्टर, बताइए। दरअसल जब मैंने उस कंकाल के स्कल की बारीकी से स्टडी की तो ये पता चला कि उस आदमी के सर में गंभीर चोट भी लगी थी। और दूसरी सबसे अहम बात, उस कंकाल पर से 2 तरह की मिट्टी मिली है। ऐसा लगता है उसे कहीं और से निकाल के वहां 5-6 घंटों पहले दोबारा गाड़ा गया है। थैंक यू डॉक्टर, ये बेहद अहम जानकारी देने के लिए। तभी वहां कांस्टेबल साठे आता है। सर, मैंने गांव में हरिलाल के बारे में पता किया। ये हरिलाल 2 साल पहले ही इस गांव में आया है। उसने ये जमीन कीरत सिंह नाम के किसान से खरीदी
जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बाद में उसकी पत्नी से खेती संभली नहीं तो वो अपने भाई भजन सिंह की सहायता से हरिलाल को खेत बेच के चली गई। मगर सर एक और बात है, कुछ लोगों का मानना है कि कीरत सिंह पे किसी ऊपरी हवा का साया था। मरने के कुछ महीने पहले से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। कभी लोगों के बीच बैठे वो जोर जोर से चीखने लगता और दूर भाग जाता था। नहीं, कोई बचाओ मुझे। कीरत सिंह को लगता था उस जमीन पे किसी बुरी नजर का साया है। उसे शराब की बहुत बुरी लत थी, इसलिए कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उसने खेत से लगे हुए तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी। साहब, मैंने आपसे बोला था ना, यह जरूर किसी आत्मा का चक्कर है। What nonsense! मैं आत्मा जैसे किसी चीज पे यकीन नहीं रखता। तुम सही तरह से इन्वेस्टिगेशन करो और हाँ, मुझे कीरत सिंह की फाइल चाहिए। बस एक बार इस ज्योति का पता पड़ जाए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।